इंसान लगातार स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसके पीछे सिर्फ अंतरिक्ष को जानने की हमारी क्यूरियोसिटी ही नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत भी है। ये ज़रूरत है एक दूसरे घर की, मतलब कि एक दूसरे प्लेनेट की, जहाँ पर फ्यूचर के इंसान रह सके और हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचा सके। पिछले कुछ सालों में धरती की कंडीशन लगातार खराब होती जा रही है। एक तरफ इंसानों की आबादी बढ़ती जा रही है तो दूसरी तरफ हमारे रिसोर्सेस लगातार कम होते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग भी तेजी से बढ़ रही है और पोल्यूशन हिस्ट्री के सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। हमारा घर से निकलना तक जानलेवा साबित हो चुका है और तो और ऊपर से इस बीमारी ने हमारे घर से निकलना तक जानलेवा साबित हो चुका है। अब ये तो हुई धरती की प्रॉब्लम्स, लेकिन स्पेस से आने वाली प्रॉब्लम्स भी कम खतरनाक नहीं है। क्या पता कब कोई बड़ा सा एस्ट्रॉयड या मीटियोराइट्स आकर पृथ्वी से टकरा जाए और हम इंसानों का नामो निशान मिट जाए। इन सभी रीजंस के कारण हम स्पेस में एक ऐसे ग्रह की तलाश में है जो हमारा फ्यूचर होम कहला सके। वैसे तो ऐसी कई जगह हो सकती है, लेकिन हमारा पड़ोसी ग्रह मार्स यानी मंगल इस रेस में सबसे आगे है। फिलहाल तो मार्स पर लिविंग कंडीशन नहीं है, लेकिन अलग अलग स्टडीज और रिसर्च से पता लगा है कि वहाँ पर एक समय लिक्विड फॉर्म में पानी मौजूद था और हाल ही में वहाँ की मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की प्रेजेंस भी मिली है। ये सभी चीजें इशारा करती है कि भविष्य में मार्स पर लाइफ पॉसिबल हो सकता है। लेकिन क्या हम इंसान लाखों सालों तक नेचुरली मार्स के हैबिटेबल बनने का इंतजार कर सकते हैं? वेल, आज की कंडीशन को देखकर नहीं लगता कि धरती पर हम अगले 200 से 300 साल तक सरवाइव कर पाएंगे। तो हमें जो कुछ भी करना है जल्द ही करना है। इसी डायरेक्शन में अमेरिका के मल्टीबिलियनर एंटरप्रेन्योर और स्पेसएक्स के फाउंडर इलॉन मस्क ने एक अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग आइडिया दिया है। ये आइडिया न सिर्फ उनका है बल्कि नासा के कई साइंटिस्ट भी इस दिशा में अपना विचार रख चुके हैं। इलॉन मस्क का तो कहना है कि वो पृथ्वी पर नहीं बल्कि मार्स पर ही मरना चाहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो आने वाले कुछ ही सालों में मार्स को हैबिटेबल बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो मार्स की सरफेस पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसे न्यूक मार्स कहा जा रहा है। अब आपके दिमाग में यही सवाल घूम रहा होगा कि जिन न्यूक्लियर वेपन से धरती के खत्म होने की संभावनाएं जताई जाती है वो मार्स को जीने लायक कैसे बना सकता है? तो मार्स के पोल्स पर ग्लेशियर्स के फॉर्म में पानी है, लेकिन वो लिक्विड नहीं है। वहाँ का टेम्परेचर काफी कम है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर धरती के कंपैरिजन में सिर्फ 1% थिक है। इलॉन मस्क का प्लान ये है कि अगर हम मार्स के पोल्स के ऊपर एटमॉस्फेयर में थर्मोन्यूक्लियर वेपन से अटैक करें तो इनकी हीट से वहाँ जमी सॉलिड आइस पिघल जाएगी। ऐसे वेपन से निकली हीट मार्स के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी और इनसे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस मार्स के एटमॉस्फेयर को थिक करने में हेल्प करेगी। इस तरह वहाँ पर पानी भी अवेलेबल हो जाएगा और वहाँ का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। मार्स का एटमॉस्फेयर ठीक हो जाने के बाद वहाँ पर सोलर रेडिएशन का खतरा भी काफी कम हो जाएगा। इन सब चीजों के बाद हम इंसानों के लिए वहाँ पर ह्यूमन कॉलोनीज बनाना काफी इजी हो जाएगा। इलॉन मस्क तो न्यूक मार्स का मैसेज प्रिंट वाली टी शर्ट और दूसरी मर्चेंडाइज भी लॉन्च कर चुके हैं और यही से इस कहानी का दूसरा एस्पेक्ट शुरू होता है। बहुत से लोग कहते हैं वो ऐसा सिर्फ अपनी कंपनी को प्रमोट करने और उसके लिए फंड्स जुटाने के लिए करते हैं, लेकिन अगर यहाँ हम पर्सनल प्रॉफिट्स को छोड़कर सिर्फ इस विचार को एनालाइज करें तो क्या ये सही है? मतलब अगर हम कल के दिन मार्स पर न्यूक्लियर वेपन्स को डिटोनेट करें तो क्या ये इतना प्रॉफिटेबल होगा जितना कि हम सोच रहे हैं? बहुत से साइंटिस्ट इस जगह पर अलग अलग व्यूज रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी करंट टेक्नोलॉजी से इस तरह का सपना देखना तो पॉसिबल नहीं लगता। इस पूरे प्लान के दौरान हमें मार्स पर कम से कम 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स डिटोनेट करने होंगे और इन सभी को वहां तक पहुंचाने के लिए हमें बेहिसाब पैसा बनाना होगा। सेकेंड प्रॉब्लम यहाँ ये भी है कि न्यूक्लियर अटैक से मार्स के चारों ओर धूल और स्मोक की एक लेयर बन जाएगी और इसके कारण वहां तक सनलाइट पहुंच पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि मार्स का टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह और भी ज्यादा डिक्रीज हो जाए और वहाँ न्यूक्लियर विंटर जैसी कंडीशन आ जाए। अगर मार्स पर ऑर्गेनिक मैटर है, हो सकता है कि इसकी सरफेस के नीचे कहीं पर माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म डेवलप हो रहा है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से वो लाइफ फॉर्म हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तो मुझे तो यही लगता है कि हमें मार्स को टेराफॉर्म करने में, मतलब कि उसे जीने लायक बनाने में कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए और छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू वहाँ के एटमॉस्फेयर को लाइफ के लिए सपोर्टिंग बनाना चाहिए। नहीं तो हम भविष्य के इंसानों का पॉसिबल न्यू होम भी खो बैठेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।